पाकिस्तान, हमें आपके दावों पर बहुत यकीन था, इत्मीनान था। आपके लोग और आप फरमाते थे हम 200 अरब डॉलर पाकिस्तान की लूटी हुई रकम हम वापस लाएंगे, 100 अरब डॉलर पाकिस्तान के कर्जदारों के मुंह पर मारेंगे और 100 अरब डॉलर से पाकिस्तान की तरक्की में 100 अरब डॉलर डालेंगे और पाकिस्तान की तरक्की का पहिया चलता चला जाएगा। 8 महीने गुजर गए, 1 डॉलर भी पाकिस्तान का लूटा हुआ वापस नहीं आया। चलो इसमें मसाइल होंगे, पेचीदगियां होंगी और हम नहीं कहते, आपको तनकीद का निशाना नहीं बनाते, लेकिन आपको इन्हीं वादों पे लोगों ने उम्मीद लगाई थी, वोट दिया था। उसके बाद चलो ये 200 डॉलर में से 1 डॉलर भी नहीं आया, लेकिन उसके बाद आपको फैसले करने थे। आपने कहा कि आप IMF के पास कभी नहीं कशकोल लेकर जाएंगे, अगर जाना पड़ा उससे बेहतर है खुदकुशी कर ले। माना गलती हो गई, माना गलती हो गई आपसे, माना गलती हो गई, जज्बाती हो गए आप। चले नहीं करनी थी खुदकुशी, ना करें खुदकुशी। खान साहब आपकी जिंदगी में बहुत अजीज है, ना करें खुदकुशी, लेकिन खुदा के वास्ते अपने वफाकी वजीरे खजाना को, जिसको 2 साल पहले से पता था कि अगर हुकूमत आई और आती हुकूमत तो उसने वजीरे खजाना बनना था, उसने 8 महीने लगा दिए IMF के पास जाने ना जाने का फैसला करने में। अब जाकर यह फैसला हुआ है, लेकिन उसका नुकसान क्या हो गया मुल्क को कि इतनी इनस्टेबिलिटी हो गई, इतनी अफरा तफरी हो गई कि डॉलर करेंसी जो 118 का था आज 141-42 का पहुंच गया है। ए लोगों, ए हैदराबाद वालों, ए पाकिस्तान के लोगों, अगर डॉलर 1 रुपया महंगा हो तो पाकिस्तान के ऊपर जो बैरूनी कर्जा है, 1 रुपये डॉलर महंगा होने से 100 अरब रुपए पाकिस्तानी उसी वक्त पाकिस्तान का कर्जा बढ़ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, यौम तासीस तंजीमों की ज़िंदगी में, सियासी जमातों की ज़िंदगी में, पार्टियों की ज़िंदगी में एक अहम संग मील रखता है। ये वो दिन होता है कि जिस दिन सियासी पार्टियां, तंजीमें अपनी कारकर्दगी का जायज़ा लेती हैं, आगे के अहदाफ का तयन करती हैं और अपने मुस्तकबिल का एक लायामल जो है वो तरतीब देती हैं। आज हम मौजूद हैं पाक सरज़मीन पार्टी के 3रे यौम तासीस की तकरीब में, जो हैदराबाद के बाग मुस्तफ़ा में मुनक्किद हो रही है। ये वो तकरीब है कि जहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग भी मौजूद हैं और PSP की क़यादत भी मौजूद है कि जो इस अज़म का इज़हार कर रही है कि चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे उनको इंतखाबी मैदानों में कामयाबी मिले या ना मिले, दोनों सूरतों के अंदर जो है वो मैदान के अंदर वो जमे रहेंगे, अपने नज़रिए के ऊपर जमे रहेंगे, डटे रहेंगे। ये एक ऐसा जज्बा है कि जो सियासी कारकुनों को एक नई ज़िंदगी बख्शता है। ये सियासी कारकुन जो यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी जो क़यादत मौजूद है, ये 2016 से लेकर 2019 तक का जो सफ़र तय करके आई है, इस सफ़र को वो किस तरीके से देखते हैं, नाकामियों के बावजूद वो क्या समझते हैं कि उनका मुस्तकबिल क्या है, इन्हीं सारी चीज़ों पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी सरफराज कायम खानी की एक रिपोर्ट देखेंगे कि जो 2016 से लेकर 2019 तक PSP की जो जद्दोजहद के तमाम नशे व फराज है उसके ऊपर मुश्तमिल होगी। वो रिपोर्ट के बाद आएंगे तो पहले अनीस कायम खानी से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि PSP तंजीम के मैदान में, क्योंकि वो तंजीमी आदमी है, तंजीम के मैदान में PSP जो है वो क्या कारनामे अंजाम दे रही है, किस तरीके से मुनज़्ज़म कर रही है लोगों को, किस तरीके से अपने कारकुनान को इंटैक्ट रख रही है, तमाम तर नाकामियों के बावजूद क्या उनकी तंजीम ग्राउंड पर मौजूद है या ख़त्म हो गई है। इन्हीं सारे सवालों के जवाब लेंगे अनीस कायम खानी साहब से। इसके अलावा मुस्तफ़ा कमाल साहब से भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि सियासी लायामल क्या है। तो पहले देखते हैं सरफराज कायम खानी की रिपोर्ट। 3 मार्च 2016 का दिन कराची की सियासत में हलचल मच गई। पार्टी से नाराज साबिक सिटी नाजिम मुस्तफ़ा कमाल और डिप्टी कन्वीनर अनीस कायम खानी अचानक वतन वापस पहुंच गए। MKM और इसके कायद के खिलाफ ऐलान बगावत कर दिया। क्या इन बच्चों के, इन लड़कों के
कि माओ ने इनको डॉक्टर इमरान फारूक का कातिल पैदा किया था। यार क्या हो गया, हमें कहां चले गए हम? गोया कराची की सियासत में जैसे जलजला आ गया हो। मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी ने MQM के काले करतूतों का पर्दा चाक किया तो पार्टी से नाराज रहनुमा और इस वक्त के अरकान असम्बली इनके काफिले में शामिल होने लगे। 23 मार्च को MQM के बागी रहनुमाओं ने पार्टी बनाने का ऐलान किया, जिसके बाद शहर में तंजीम साजी शुरू की गई और कारकुन MQM छोड़कर चौक दर चौक पाक सरजमीन पार्टी में शामिल होने लगे। हथियार फेंको, किताबें खरीदो, कंप्यूटर खरीदो। कराची की सियासत में PSP की ठीक मायनों में मुंह दिखाई इस वक्त हुई जब पार्टी चेयरमैन सैयद मुस्तफा कमाल ने अवामी मसाइल पर भरपूर एहतजाज का ऐलान किया। प्रेस क्लब के सामने 18 रोज धरना देने के बाद वजीर आला हाउस के घेराव का ऐलान किया। जालिम जो जुल्म कर रहा है वो कम गुनाहगार है, तुम्हारी खामोशी की वजह से तुम ज्यादा बड़े गुनाहगार हो। उठो, उठो, उठो। सिंध हुकूमत ने ताकत का इस्तेमाल करके लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग की और मरकजी रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद PSP ने पार्टी को मुनज़्ज़म करने के लिए अंदरून सिंध का रुख किया, लेकिन वहां भी मुखालफिन की जानिब से मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। मुस्तफा कमाल ने कौमी सतह की सियासत का नारा लगाया तो तमाम कौमियतों ने PSP का रुख किया। इन्हें MQM की जानिब से सख्त तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा और एस्टेब्लिशमेंट के ताने भी दिए गए। PSP ने मुखालफिन का जवाब देने के लिए कराची और हैदराबाद में बड़े पावर शो किए। भरपूर अवामी मुहिम चलाने के बावजूद PSP को आम और ज़मनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल न हो सकी, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल पुरअज़्म है कि हम अपने मकसद में कामयाब हो गए और बानी MQM के खौफ का बुत तोड़ दिया। प्रोग्राम नई बात फवाद अहमद के साथ के लिए सरफराज कायम खानी, नियो न्यूज़ कराची। अनीस भाई, तंजीम और तंजीमी कमेटियाँ ये सब कुछ आपकी एक ख़ास ग्रिप रही है। MQM में भी आप ये सब चीज़ें देखते रहे। 2016 से लेके अब तक का जो आपका सफ़र है तंजीम की हैसियत से, यानी कि सियासी चीज़ें तो हम मुस्तफ़ा कमाल साहब से पूछेंगे, लेकिन अगर तंजीमी तौर पर आप देखें तो PSP को आप कहाँ पर लेकर आए हैं, कहाँ खड़ी है? देखिए, पाकिस्तान की 70 साल तारीख में कोई मिसाल मुझे बता दे कि 3 साल की पार्टी इस तरह हज़ारों लाखों का जलसा 3 साल में। ये ऑर्गेनाइजेशन का कमाल है, ये मुस्तफ़ा कमाल का कमाल है। आदमी मेहनत करता है, अपना सिस्टम बनाता है। लेकिन मैंने MQM में 35 साल लगाए हैं, लेकिन सिर्फ 3 साल में अलकरम स्क्वायर का जलसा हो, बागे जिना का जलसा हो, पक्का किला का, और आज ये यौम तासीस का जलसा हो, ये सिर्फ तंजीम की वजह से और तंजीम के अहदेदारों की वजह से और उन अवाम की है जो मुस्तफ़ा कमाल से मुतासिर हो रहे हैं। मेरा काम तंजीमी काम है। मैं बड़ा पुरुमीद था इलेक्शन में भी, और मैं दोबारा पुरुमीद हूँ। मैं आपको यकीन से कहता हूँ इंशाल्लाह आइंदा बल्दियाती इलेक्शन में कराची हैदराबाद से मेयर पाक सरजमीन पार्टी का होगा। अच्छा, किस तरीके से आपने तंजीमी स्ट्रक्चर जो है उसको मुनज़्ज़म करने की कोशिश की है? क्या MQM के तर्ज पर ही यूनिट इकाइयाँ बनाई हैं या आपने PSP के अंदर कोई और तंजीमी स्ट्रक्चर है अपनाया है? क्या तंजीमी स्ट्रक्चर है आपका इस वक्त? किस तरीके से आपने तंजीम को मुनज़्ज़म किया है? क्या सिंध की बेस पर सिर्फ PSP मौजूद है या पूरे पाकिस्तान में तंजीम मौजूद है? क्योंकि आज यौम तासीस है, ये आपकी कारकर्दगी का एक जायज़ा लेने का दिन है। बेशक ये आप कह लें कि इंतखाबी मैदान में अगर कामयाबी ना भी हासिल हो सकी हो तो लोगों को तो बड़ी तादाद में आपने मुनज़्ज़म किया होगा, जमा किया होगा। तंजीमी तौर पर आप क्या समझते हैं, किस तरीके से आपने तंजीम को तकसीम किया है, जमा किया है? पूरा तंजीमी स्ट्रक्चर इस वक्त क्या है आपका? देखिए, ये MQM में यूनिट वगैरह होते थे, यहाँ पे हमारा नहीं है। हमारा UC है, उसके ऊपर टाउन है, टाउन के ऊपर डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर डिवीज़न है। पूरे सिंध के सारे डिस्ट्रिक्टों में हमारा सेटअप है। पंजाब के हर जगह पे, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा ऑफिस है। बलूचिस्तान हमारा गढ़ है, कोयटा जाकर चेक करें, कराची हैदराबाद की तरह गढ़ है हमारा। इसी तरह KPK में, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित में और दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं ओवरसीज़ में, वहाँ पाक सरजमीन पार्टी मौजूद है, उसका सिस्टम मौजूद है। अब उस तरह नहीं है, बल्कि ये सियासी सिस्टम है सारा का सारा। हम मुनज़्ज़म हैं। आज एक कॉल पे हज़ारों लोग जमा हैं। तंजीम का तरीक़ेकार तब्दील किया है, उस तरह यूनिट और UC नहीं बनाए, बल्कि UC और टाउन बनाए हैं। अच्छा मुस्तफ़ा कमाल साहब, अनीस कायम खानी साहब, ये जो सारा सेटअप आप बता रहे हैं बनाया है, ये
आपने MQM की तर्ज पे ही बनाया है या इसमें जो है वो दीगर कौमियतों के लोग और दीगर इलाकों के लोग भी मौजूद हैं? क्योंकि MQM तो एक ख़ास इकाई की एक नुमाइंदगी करती थी ज़्यादा तादाद में, और फिर थोड़े से लोग जो है वो बाद में शामिल हुए MQM में। वो भी जाहिर है कि आप लोगों की जद्दोजहद थी एक सारी। तो क्या PSP सबके लिए ओपन है या PSP किसी ख़ास इकाई के लिए MQM की तरह कोई काम कर रही है? नहीं, असल में PSP में और MQM में जो बुनियादी फ़र्क है वो फ़र्क ही यही है कि ये सिर्फ वहाँ पर मुहाजिरों में ज़्यादा काम होता था। यहाँ अल्लाह का शुक्र है मुहाजिरों में भी ज़बरदस्त काम है, लेकिन पंजाबियों में, पठानों में, बलोचों में, सिंधियों में, गिलगिती में, कश्मीरी में हर ज़बान बोलने वाला PSP मौजूद है। इसीलिए वहाँ के निस्बतन यहाँ काम करने का ज़्यादा स्कोप है, और इसीलिए PSP के तकरीबन 10,000 से ज़्यादा कारकुन कराची में और 5,000 हैदराबाद में और पाकिस्तान भर में। तो बिल्कुल फ़र्क है ये। एक सवाल अनीस कायम खानी साहब मैं आपसे भी करूँगा, मुस्तफ़ा कमाल साहब से मौका मिला ज़रूर उनसे भी करूँगा कि आप आज अगर पीछे की तरफ देखते हैं, 2016 से पीछे की तरफ देखते हैं कि जब PSP आपने नई बनाई थी, तो आपको इत्मीनान की एक सूरत हाल होती है या आप सोचते हैं कि यार फैसले में कहीं ऐसी गलती हुई कि थोड़ा इंतज़ार कर लेना चाहिए था? क्योंकि जो आपका नारा था कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो नफ़रत की सियासत थी, आप समझते थे कि कोई नफ़रत की सियासत हो रही है, उस सियासत को ख़त्म होना चाहिए। वो नारा तो अब ज़ाहिर है कि MQM ने भी अडॉप्ट कर लिया है, जो MQM पाकिस्तान है अब। तो आप मुख्तलिफ अपने आप को किस तरह समझते हैं, ये भी बताइएगा। दूसरी बात ये कि अगर पीछे की तरफ आप देखते हैं 2016 से पीछे की तरफ, तो आपको क्या लगता है फैसले में कितना इत्मीनान महसूस होता है इन लोगों को देख के, इन कामयाब जलसों को देख के, लोगों की मोबिलाइजेशन को देख के, लोगों के मोहब्बत को, जज्बे को देख के आपको कैसा एक एहसास होता है? बिल्कुल बाखुदा बड़ी कामयाबी का एहसास होता है। इसकी वजूहत है, आज अल्लाह का शुक्र है हर ज़बान बोलने वाला मेरे साथ है। जहाँ तक आपने कहा कि MQM पाकिस्तान में, मुझे नहीं पता MQM पाकिस्तान कौन सी है, बहादुराबाद है, PIB है, अलीफ है, BA है, जिम। मैं एक ही MQM को जानता था जो अल्ताफ़ साहब की थी। ये MQM का मुझे नहीं पता कितनी MQM है। हाँ, मैं इस पर बड़ा खुश हूँ कि अब मैं लसानी सियासत नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान की सियासत कर रहा हूँ। मैं ऐसी सियासत कर रहा हूँ ना मसलक पर है ना मज़हब पर है, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान पे। तो मुझे बड़ा इत्मीनान है, रात को सुकून से नींद आती है। आज मेरे पठान कारकुन में बलोच भी हैं, सिंधी भी हैं, पंजाबी भी और महाजिर भी हैं, तो मुझे इस पर बड़ा फ़ख्र है और मैं समझता हूँ यही सही सियासत है। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल मैं आपसे पार्ट अपना ख़त्म करूँगा गुफ्तगू का। जो बल्दियाती इंतखाबात होते हैं वो तंजीमी क़ुव्वत का एक इम्तिहान होते हैं। ज़ाहिर है कि उसमें UC पे, निचली सतह पे, गलियों मोहल्लों के अंदर आपने लोगों को मोबिलाइज़ करके उनको जो है वो खड़ा करना होता है। जो कौमी सूबाई असम्बली के इलेक्शन थे, क्योंकि उसमें कोई बहुत अच्छी कामयाबी आपको नहीं मिल सकी, लेकिन वो एक सियासी मामला था। ये सियासत से हटकर आगे आप ये कह लें कि तंजीम का मामला है। आप क्या तवक्का रखते हैं कि ये जो अब बल्दियाती इंतखाबात जो आने वाले हैं, इसमें आप कराची और हैदराबाद और बाकी जगहों पर सरप्राइज़ कोई देने के तैयार हैं, या कोई इस तरह का मामला होगा जिस तरह कौमी इंतखाबात में हुआ? नहीं, इंशाल्लाह आप देखेंगे कराची हैदराबाद का मेयर हम लेंगे, और बड़ा फ़र्क है। काउंटिंग अगर उस वक्त मेरे सामने हो जाती, शायद कौमी सूबाई में भी नहीं होता। इस दफ़ा कोशिश करेंगे काउंटिंग मेरे सामने हो, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। यौम तासीस के मौके पे ये प्रोग्राम गो के बाद में नशर होगा, लेकिन यौम तासीस के मौके पे जो कारकुनान यहाँ मौजूद नहीं है, उनको आप क्या मैसेज देंगे? कराची के अवाम को, हैदराबाद के अवाम को, ख़ास तौर पे उन लोगों को कि जो आपके फोल्ड में आ सकते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है इस तंजीमी यौम तासीस के मौके पे? ये आज इत्तफाक से यौम तासीस भी और यौम पाकिस्तान भी है। मैं सारे पाकिस्तानियों को कहता हूँ कि आपने सारी सियासी जमातों को आजमा लिया है, एक जमात बाकी है, और वो ऐसी जमात है जिसका लीडर मुस्तफ़ा कमाल है, जो ऑलरेडी डिलीवर करके बता चुका है कि कराची कैसे बनता है। कराची दुनिया के 65 बड़े शहरों, 65 बड़े जो ममालिक हैं उनमें शुमार होता है। मेरा ये मानना है, एक दफ़ा मुस्तफ़ा कमाल को वोट दीजिए, एक दफ़ा डिलीवर को वोट दीजिए, कारकर्दगी को वोट दीजिए। इंशाल्लाह कराची से लेकर कश्मीर तक और गिलगित तक इंशाल्लाह पाकिस्तान और सिंध अच्छा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अनीस कायम खानी साहब आपका गुफ्तगू का। नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे तो मुस्तफ़ा कमाल साहब से बात करेंगे, उनसे उनके पॉलिटिकल विजन के बारे में पूछेंगे। अनीस कायम खानी साहब से जो गुफ्तगू हमने की वो तंजीम से मुताल्लिक थी, तंजीमी क़ुव्वत से मुताल्लिक थी। पॉलिटिकल क़ुव्वत जो है, सियासी क़ुव्वत जो है, उसके हवाले से मुस्तफ़ा कमाल साहब से पूछेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद थे अनीस कायम खानी साहब। उन्होंने बताया किस तरीके से तंजीमी तौर पर वो PSP को मुनज़्ज़म कर रहे हैं। अब हमारे साथ मौजूद है मुस्तफ़ा कमाल साहब। उनकी हम गाड़ी में मौजूद हैं क्योंकि बहुत शदीद रश था, बहुत सारे इनके चाहने वाले अवाम जो आप साइड विंडो में देख भी रहे होंगे कि इनके गिर्द उमड़ रहे थे, टूट रहे थे। लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ थोड़ा सा पीसफुल हो, जहाँ तक हमारे नाज़रीन तक जो है वो सारी बात पहुँच सके जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने स्टेज पर खड़े होकर की है। चूँकि ये प्रोग्राम भी जो है वो कुछ दिन बाद नशर होगा, फौरी
तौर पर नशर इसका होना मुमकिन नहीं है। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद। मुस्तफ़ा कमाल साहब, अच्छा पावर शो था एक ऐसी पार्टी का कि जो इलेक्शन में बहुत अच्छी कामयाबी हासिल भी ना कर सके, जिसको बहुत ज़्यादा बड़ा अरसा भी ना हुआ हो, लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जाहिर है कि पार्टी की उम्र इतनी नहीं थी। आज जब आप देखते हैं 2016 से 2019 तक का सफ़र, तो कैसा महसूस होता है? क्या उस सफ़र के अंदर कहाँ पर आपको महसूस होता है कि बहुत अच्छी कामयाबी मिली? किस तरह से शहर के अमन को, ख़ास तौर पे कराची शहर के अमन को वापस लाने में आपने किरदार अदा किया? मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, इसलिए कि जो हमारी इतनी ताकत नहीं थी। शहर में लोग रात में 3 साल पहले स्कोर पूछते थे मरने वालों का, 20 मर गए, 22 मर गए, 15 मर गए। आज अल्लाह का शुक्र है कि जो पूरे पाकिस्तान में अगर PSL कराने के लिए कोई सबसे सेफ शहर की ज़रूरत पड़ी तो वो कराची निकल गया। तो ये आउटकम है, अल्लाह का शुक्र है। कोई माने ना माने, हम समझते हैं कि हमारी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इसलिए कि जो वो 30 सालों से शहर में बहुत कोशिशें कर ली गई, लेकिन उसको नहीं, हमने आकर नौजवानों को समझाया। आज नौजवान हमारे साथ जुड़े, कराची के अमन के लिए लोग जुड़े। हमने शहादत 7 लोग हमारे शहीद कर दिए गए। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने हमारे लोगों, उसको पता है हमें इलेक्शन हारने के बाद भी हमारे 2 साथियों को शहीद कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि उनको पता है कि भले इनके पास सीटें अभी नहीं मिली हैं, लेकिन इस शहर में अगर रॉ के एजेंटों के आगे, इस शहर की किलिंग्स के आगे, शहर के अमन के ख़िलाफ़ अगर कोई खड़ा है तो वो PSP और उसके कारकुनान है। तो मैं बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और जो आप हुकूमत के हाल देख रहे हैं, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और ये लोकल गवर्नमेंट, लोगों के पास हमारे अलावा ऑप्शन ही नहीं रह जाएगा, और है नहीं ऑप्शन ही। जो लोग आ रहे हैं इनको पता, इन्होंने हमें ही वोट दिया था, लेकिन बस वो वोटों में तो जो होना था हो गया, खैर। बट इंशाअल्लाह ताला जो कारकर्दगी है, आने वाला वक्त, जो कारकर्दगी मुखालफीन की है, जो हमारे लोग हुक्मरान हैं, जो उनकी कारकर्दगी और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी और कारकर्दगी है, इन दोनों बेसिस पे मैं कहता हूँ इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त PSP का है। अच्छा मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपने आज के जलसे में अपने कारकुनान को कोई नया मंशूर दिया है, कोई पैगाम ऐसा दिया? आपकी तकरीर भी हमने सुनी, उसमें भी आपने बहुत सारी ऐसी बातें की कि जो आपके पिछले मंशूर का कोई इन्हेंसमेंट थी, कुछ आज बढ़ावा था, उसको आपने दिया, कुछ ऐसी चीज़ें आपने की। तो क्या मैसेज था आज? क्योंकि जो नाज़रीन हैं वो थोड़े से मुख्तलिफ हैं। जलसे में आपका कारकुन मौजूद था, जो ये नाज़रीन ने पूरे पाकिस्तान में है, फिर सोशल मीडिया के ज़रिए इसने पूरी दुनिया में जाना है। तो लोगों के लिए क्या मैसेज था आपका आज के दिन? क्योंकि तीसरा आपका ये आप कह लें कि यौम तासीस था, और ये एक रिव्यू का भी एक मंजर होता है। क्या रिव्यू किया है? पहले तो मैंने लोगों के सामने, कारकुनों के आगे पूरे पाकिस्तान के हालात रखे, और पूरे पाकिस्तान और फिर सिंध के और फिर कराची के हालात और सिंध के शहरी इलाकों के हालात रखे। आप देखें, हमारे पास हमारे कराची पाकिस्तान के 2 मसाइल हैं, 2 चैलेंजेस हैं। एक तो हमारी जोग्राफियाई चैलेंज है, जो हमारी सरहदें हैं, जो हमारा दुश्मन हम पर अटैक करता है। अल्लाह का शुक्र है कि वो हम पाक फ़ौज ने बता दिया कि वो बिल्कुल मजबूत हाथों में है, चाहे वो फ़ज़ाई हो, चाहे वो बहरी हो, चाहे वो बर्री हो। और वो अल्लाह का शुक्र है कि इंडियन एडवेंचरिज्म की और उसको मुँह की खानी पड़ी। दूसरा जो हमारी सरहदें हैं वो हैं इकोनॉमिक सरहदें, जो हमारी माशी सरहदें। अनफॉर्चुनेटली जो माशी सरहदें थी वो बिल्कुल इस वक्त जो है वैसा लगता है कि बहुत ही इमेच्योर लोगों के हाथों में। ये कहा जा रहा था इलेक्शन से पहले कि भाई 200 अरब डॉलर लेकर आएंगे, 100 अरब डॉलर कर्जदारों के मुंह पर मारेंगे, और दूसरे 100 अरब डॉलर से जो है मुल्क की तरक्की करेंगे। 200 अरब डॉलर तो नहीं लेकर आए, $1 भी नहीं आया, लेकिन $95 का कर्ज था। आज मुल्क पे $100 का कर्ज हो गया है। हर शहरी इस वक्त जो है वो तकरीबन जो है वो 1.5 लाख रुपए का मखरूज हो गया है। 8 महीनों में जो है वो तकरीबन 145% जो है महंगाई बढ़ गई है। जिसका घर 10,000 रुपये से चलता था वो 21,000 रुपये में चलेगा। फिर दूसरी बात यह कि मैं सिंध का रहने वाला हूँ, हमें उम्मीद है कि खान साहब आएंगे, वफाक में हुकूमत बनी है, तो हमारा वज़ीर आज़म हमारे सिंध के चीफ मिनिस्टर से बात करेगा कि भाई लोगों पर ज़्यादती ना करो। उन्होंने तो उससे लड़ाई कर ली है, अब उससे बात ही नहीं करते। तो यहाँ के सिंध की हुकूमत से तो बड़ा अच्छा हो गया उनको, तो उनको वज़ीर आज़म उनसे बात करने वाला नहीं है, ना वो उनको अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं, ना उनको अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं। तो हम जैसे लोग या सिंध के लाखों करोड़ों लोगों को तो मारे गए तो मैं लोगों से पूछ रहा हूँ कि भाई तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है? तो अब लोग इंशाल्लाह ताला निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। हमारे पास एक काउंसलर की सीट भी ना हो, लोग हमारे साथ होंगे, हम लोगों के हुकूक दिलवाएंगे इंशाल्लाह ताला। मुस्तफ़ा कमाल साहब, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपकी तंजीम जो इलेक्शन में आइंदा हिस्सा लेने वाली है, बल्दियाती इलेक्शन में, उसके हवाले से पूछेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आके मुस्तफ़ा कमाल साहब से अगला सवाल करेंगे। हमें अपनी पाक फौज पर नाज है, हमें अपनी पाक फौज की सलाहियतों, कुर्बानियों पर नाज है। ब्रेक के बाद एक मरतबा खुशामदीद। मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनका एक बहुत कामयाब जलसा पावर शो यौम तासीस के मौके पर हैदराबाद में हुआ है। उसके बाद कुछ लम्हात हमें इनसे मिले हैं बात करने के। मुस्तफ़ा साहब, आपकी अपनी जो आप ये कह लें कि गिरफ्त थी वो बल्दियाती इंतखाबात पे थी, यानी खानी साहब भी तंजीम पे बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप लोग सारे तंजीम के ऊपर बिलीव करते हैं, लोगों तक पहुँचते हैं, लोगों तक जाते हैं,
गो के कौमी इंतखाबात में उस तरीके का रिज़ल्ट जो आप लोगों की तवक्का होगी या आवाम की तवक्का थी या जो आपके दावे थे उस हिसाब से नहीं आ सका। अब बल्दियाती इंतखाबात का जो मरहला है, इसके लिए क्या तैयारी है और क्या आपकी जो है वो हिकमत अमली है? देखें, ऑर्गेनाइजेशन तो जो है वो लोगों तक रीच आउट करने का नाम है, और जिसके पास तंजीम होगी वही जो है वो प्रेवेल करेगा। मैं पिछले इलेक्शन को तो बेसिस बना ही नहीं सकता, इसलिए उसको तो कोई भी बेसिस नहीं बना सकता। उसके ऊपर तज्जिया करना बेकार है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। सारा अल्लाह का शुक्र है कि जो पिछली यकीनन कोताहियाँ होंगी, चीज़ें होंगी, लेकिन जो रिज़ल्ट आया ऐसा बिल्कुल भी नहीं था और मैं नहीं बहा गया। हमने बिल्कुल निचेस जो है हमारी निच जो स्ट्रेटजी है कि हम बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे जहाँ पर कोई नहीं जाता, हम अपने एक एक इंसान से, एक एक रहने वाले से हम उसको अपना ताल्लुक़ बना रहे हैं। अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर ग्रास रूट लेवल पे जा रहे हैं, आवाम से उसका ताल्लुक़ बना रहे हैं और छोटे छोटे जलसे करें, बिलो द रडार जिसे कहते हैं कि आप जो है बिलो द रडार रहें। हम मीडिया लेकर नहीं जा रहे, बहुत बड़ा मजमा नहीं करिए। आज बहुत बड़े दिनों के बाद पावर शो होता है, ये मीडिया बुलाए, सब लोग बुलाए, लेकिन हम जो है वो छोटे छोटे 100-100, 200, 20-20, 50 ऐसे लोगों पर गैदरिंग कर रहे हैं, इंटरेक्टिव सेशन कर रहे हैं। और हमारी पूरी पार्टी जो है वो फैली हुई है, फैल गई है, 8-8, 9-9, 10-10, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला 1 साल रह गया अभी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में, उससे पहले हम ये पूरा अपना होमवर्क हमारा तैयार होगा और आइंदा आने वाला वक्त इंशाल्लाह ताला आपको बताएगा कि PSP पहले से ज़्यादा मजबूत है। अच्छा, कुछ कारकर्दगी की बात हो जाए, जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी है, उसके ऊपर एक ब्रीफ ओवरव्यू आपका क्या है? कैसी कारकर्दगी है, किन शोबों में वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, किन शोबों में थोड़े से बेहतर हैं? क्या एक बीइंग नेशनल पॉलिटिशियन आप क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखिए, इस हुकूमत से ये उम्मीद लगाई गई थी कि ये आकर मईशत ठीक करेगी और ये उम्मीद थी कि इसने पहले तैयारी कर रखी होगी। इसने आने से पहले कहा था कि भाई $200 अरब लेकर आएंगे, नहीं लेकर आए, $1 भी लेकर नहीं आ पाए। इन्होंने आने से पहले कहा था कि भाई जो है वो IMF के पास नहीं जाएंगे और हमें भले इसके लिए खुदकुशी करना पड़े। मैं समझता हूँ बड़ा जज्बाती बयान था, चलें भाई कोई मसला नहीं, मैं इसके ऊपर कोई वो नहीं करता, चलेगा। आने के बाद पता लग गया होगा भाई जाना पड़ गया। उसमें जो इन्होंने डिसीजन नहीं किया ना, और जो गोमगो किसी कैफे जो अनसर्टिनिटी थी, उस अनसर्टिनिटी की वजह से डॉलर जो है फ्लक्चुएट कर गया। डॉलर $30 महंगा हो गया। $1 महंगा हो तो 100 अरब रुपए पाकिस्तान का कर्जा बढ़ जाता है। इस वक्त जो है वो हज़ारों अरब रुपए पाकिस्तान का। मतलब ये सारी बातें तो इमरान खान साहब भी इलेक्शन से पहले कहा करते थे, लेकिन उसके ऊपर अमली तौर पर आप समझते हैं कुछ उन्होंने किया? ये जो सारी बात आप कह रहे हैं, ये इमरान खान साहब हमें बताया करते थे जलसों में खड़े होकर, तो आप समझते हैं कुछ किया उन्होंने? कुछ भी नहीं कर सके, ना कि कर सके, बल्कि आज देखें, हम कहते हैं ना कि जो सब ये हुकूमत के लोग कहते हैं कि भाई इसहाक डार साहब ने सारा कुछ बिगाड़ दिया, सब चीज़ें कर दी, यानी कि उनको कहते हैं कौन सी ऐसे काम है जो करते थे आज ये नहीं कर रहे हैं? हर वो काम कर रहे हैं जो वो करते थे, जो वो छोड़ कर गए थे। तो इस वक्त मुल्क में IMF की रिपोर्ट है, उनकी एनालिसिस आई है कि अगले 6 महीनों में 10 लाख लोग पाकिस्तान में बेरोज़गार होने जा रहे हैं। 400 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बंद हो गई हैं। हमारे यहाँ जो है वो नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट है, आपको पता है, जो एक्सपोर्ट और नीचे जा रही है, इंपोर्ट जो है बढ़ी, एकदम से जो है बड़ा ही क्राइसिस है, सारा हर चीज़ में क्राइसिस है। ये जो आपको बाहर से अभी पैसे लोन मिले हैं, $95 आपका लोन था, अब जो है $100 बिलियन, $95 बिलियन था, अब $100 बिलियन हो गए। अगले जून में आपको $6 बिलियन आपको पेमेंट करनी है। तो ये जो आपके पास आज जो है वो $14 अरब है उसमें रिजर्व, ये आपको अभी IMF से 7-8 और मिल जाएंगे, तो $6 अरब तो फिर चला जाएगा आपका, तो आप तो वहीं पे आके रह जाए। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 2023 में जो वज़ीर आज़म आएगा ना, वो सबसे पहले अपने वज़ीर ख़जाना को कहेगा कि भाई सबसे पहले IMF पे जाओ, वो भी फिर IMF पे जाएगा। तो मुझे अगले 2 साल तो कम से कम मुझे कोई हालात बेहतर होते हुए नज़र नहीं आ रहे इकोनॉमिकली। अच्छा मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपका यौम तासीस था आज, इस मौके पे आप कारकुनान को ख़ास तौर पे और पाकिस्तान के अवाम को PSP के तंजीमी मैसेज के हवाले से क्या पैगाम देंगे? मैं लोगों को कहूँगा कि आइए और पाक ज़मीन पार्टी का हिस्सा बनिए, मज़लूमों का साथ दीजिए, खामोश रहना, अपने बच्चों को जुल्म का शिकार करना, गटर मिला पानी पिलाकर सो जाना, अल्लाह ताला तुमसे पूछेगा कब्र में जब जाओगे कि तुझे मैंने इंसान बनाया था, तूने अल्लाह पे तवक्कुल करके इस जुल्म को बर्दाश्त क्यों किया, मजलूमों के साथ क्यों ना खड़ा हुआ, कोशिश क्यों नहीं की? देख, अगर तू कोशिश करता तो मैं जालिमों को गिरा देता। मैं आपको आवाज़ लगाने वाला हूँ, मैं आपको आवाज़ लगा, आओ मेरा साथ दो, हम इन जालिमों को गिरा देंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम ज़रा सी हिम्मत करोगे, अल्लाह ताला गिराएगा, अल्लाह ताला फ़िरौनों को गिरा देगा। लेकिन अपने बच्चों को खामोशी से, अपनी नस्लों को इस तरह से तबाह करके, बगैर तालीम के, बगैर दवा के, बगैर रोज़गार के, बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर के मत मार कर जाओ और इन जालिमों के हाथों में छोड़ के जाओ। आओ मेरा साथ दो, हम इस मुल्क की तकदीर और लोगों की तकदीर बदल देंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब, हमारे साथ मौजूद थे, PSP के जलसे में मौजूद हैं। कुछ मज़ीद रहनुमाओं से भी हमने बात की है, वो भी आपको दिखाते हैं। पंडाल की तरफ चलते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। PSP सिंध के प्रेसिडेंट शब्बीर कायम खानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उससे पूछते हैं कि PSP की सिंध में क्या सूरत हाल है। शब्बीर कायम खानी साहब, PSP पूरे पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है जिस तरीके से MQM तो सिर्फ कराची और उसके हैदराबाद उसके मज़ाफ़ात में, बाकी जगहों पर उसको उस तरह से कामयाबी नहीं मिल सकी थी। लेकिन अगर PSP की बात करें तो बाकी जगहों पर तो ऑपरेट कर रही है। हमें यहाँ पे अनीस कायम खानी साहब ने बताया। सिंध में तंजीम की क्या सूरत हाल है, सिंध में पॉलिटिकल सपोर्ट आपको कैसी है? क्योंकि सिंध एक मखसूस डायमेंशन का एक आप ये कह लें कि मखसूस जाविये का एक सूबा रहा है कि जहाँ पर पीपल्स पार्टी बहुत तवील अरसे से हुक्मरान है। तो ऐसी जगहों पर आप जब जाते हैं सिंध के अंदरून इलाकों के अंदर, वहाँ से PSP को कैसा रिस्पांस मिलता है और शहरी इलाकों से रिस्पांस कैसा मिलता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आप सिंध की बात करें तो हैदराबाद भी पार्ट ऑफ सिंध का एक हिस्सा है बड़ा, और सिंध का दूसरा बड़ा शहर है। जहाँ तक ताल्लुक आपने कहा है कि हैदराबाद में, तो आपने खुद आज देख लिया आप सिंध के टोकन के तौर पे, क्योंकि ये हमारे जलसे आम नहीं बल्कि ये आज वर्कर कन्वेंशन था हमारा। तो उस वर्कर कन्वेंशन जो हमारे ज़िम्मेदार थे सिंध के दूर दराज इलाके के, वो 5-5, 8-8, 10-10 हर जगह से हमारे यहाँ पर साथी ज़िम्मेदारान मौजूद हैं। अगर यही जलसा हम होता तो यकीनन फिर हम बहुत से साथियों को यहाँ लोगों को बुलवाते, तो फिर अब सूरत कुछ और होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि मुस्तफ़ा कमाल भाई का पैगाम अभी सिंध के दूर दराज इलाकों में, गांव गोठों में पहुंच रहा है। गो के हमें थोड़ा वक्त लगेगा, कुछ वसाइल की कमी का सामना है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि सिंध की गरीब आवाम भी मायूस है। वो इसलिए मायूस है कि उन्होंने हमेशा पीपल्स पार्टी की वोट दिए, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत वो उनकी तवक्का के मुताबिक डिलीवर नहीं कर पाई। उसकी वजह ये है कि वो जो सिंध के कुछ वडेरे हैं वो बस उन्हीं की गिरद घूमती है वो हुकूमत। वो अपने जो मनपसंद लोग हैं उन्हीं को नवाजते हैं, उन्हीं को नौकरियां दी जाती हैं, उन्हीं को तरक्याती स्कीमें दी जाती हैं। जो आम सिंध का गरीब आवाम है वो बेचारी, उनका हाल वही है जो पहले हमेशा से रहा है। तो सिंध की गरीब आवाम भी अब तब्दीली चाह रही है। तो वो सिंध की गरीब आवाम के पास हम जा रहे हैं, उनको हम पैगाम दे रहे हैं, और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पाकिस्तान ज़मीन पार्टी आप देखिएगा कि सिंध के गांव गोठों के अंदर बिल्कुल हमारे यूनिट और हमारे दफातर हम खोलेंगे। शब्बीर साहब, सिंध के जो दही इलाके हैं वहाँ से आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में आप क्या उम्मीद करते हैं कि सिंध के दही जो वोटर हैं वो आपकी तरफ मुतवज्जा हो रहे हैं, मुतहर्रिक हो रहे हैं आपके लिए? ज़रूर मुतवज्जा हो रहा है। मैंने आपको कहा ना कि देखो, टोकन के तौर पर हमारे चंद साथी हर जगह से थोड़े साथी हैं, थोड़ी जगह से। मुझे नहीं, मैं कश्मीर कंदकोट की बात कर रहा हूँ, मैं जगबाबाद की बात कर रहा हूँ, मैं कोई टंडोलियार की बात नहीं कर रहा हूँ जो बहुत करीब के हैं। यानी दूर से लोग आए हैं, लाड़काने से लोग आए हैं। अगर आप कहें तो मैं आपसे मिलवा देता हूँ। तो ये लोग क्यों आए हैं? ये लोग इसीलिए आए हैं कि ये लोग सब मायूस लोग हैं, और वो उन्हें एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है सईद मुस्तफ़ा कमाल की। वो एक ऐसी क़यादत है जो साफ़ सुथरी क़यादत है, वो करप्ट नहीं है, कोई करप्शन का उन पर कोई इल्ज़ामात नहीं है। तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि कम कोई ऐसी क़यादत को अपनाएं जो क़यादत हमें अपने मंजिल की तरफ राग़िब करे और हमें अपने जो खोए हुए हकूक़ हैं हमारे वो हमें दिलवा सके। तो हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आप देखिएगा कि सिंध की गरीब आवाम तक किस तरह मैसेज हमारा डिलीवर होता है और वो किस तरह फ्लो के साथ हमारे साथ शामिल होता है। बहुत शुक्रिया शब्बीर कायम खानी साहब। अरशद वोरा साहब, आप डिप्टी मेयर थे, डिप्टी मेयरशिप कुर्बान करके आप PSP में आए और यहाँ पर आपने हिस्सा भी लिया इंतखाबात में। आखिर कौन सी कुव्वत थी आपके पीछे, कौन सी तहरीक थी आपके अंदर, कौन से पैगाम के अंदर से आपको अट्रैक्शन नजर आई कि आप PSP आए, आपने ज्वाइन की, जिसका यौम तासीस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान ज़मीन का तीसरा यौम तासीस है, 23 मार्च है। सबसे पहले तो तमाम अहले वतनों को यौम पाकिस्तान मुबारक हो। देखें, मुस्तफ़ा कमाल के अंदर, अनीस कायम खानी के अंदर एक लीडरशिप थी। मुस्तफ़ा कमाल के अंदर जो सबसे बड़ी बात है जो मुझे कहीं नज़र नहीं आई, और जो भी हालात व वाक़यात हुए हैं, जिस तरीके से मुस्तफ़ा कमाल 3 मार्च 2016 को आए, फिर उसके बाद 22 अगस्त 2016 की भी हालात सबके सामने हैं। तो क्यों मुस्तफ़ा कमाल ने इस शहर के लिए, कराची शहर के लिए डिलीवर भी किया था जब उसे मौका दिया गया, तो उसने अपना नाम दुनिया भर में किया। मुस्तफ़ा कमाल को मैं करीब से जानता हूँ। मैंने मुस्तफ़ा कमाल के साथ काम किया। इस शहर में हैदराबाद में अस्पताल बनाया, कराची में अस्पताल बनाए, तालीमी इदारों पे जिस तरह काम किया गया, यही देखें किसी भी एक अंडर डेवलप तरक्की
पजीर मुल्क की जो बेसिक ज़रूरत होती है वो ये होती है कि गरीब के लिए काम किया जाए। अमीर लोग तो अपना किसी न किसी तरीके से अपना सिस्टम चला लेते हैं, लेकिन गरीब की जो बेसिक नेसेसिटी है, तालीम है, सेहत है, इन शोबों पे जिस तरीके से मुस्तफा कमाल ने काम किया था, मैंने किसी को उस तरीके से काम करते नहीं देखा। और यही चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट थी जो मुझे मुस्तफा कमाल के साथ लाने पे जिसने मजबूर किया। मेरा ज़मीर कह रहा था और मुझे अच्छी तरह यकीन है, मुझे इस बात का यकीन है, मुस्तफा कमाल ही वो शख्सियत है जो ईमानदारी से, खुलूस के साथ, नेकनीयती के साथ, जिसके पास विजन है, जो एक प्रोग्राम दे रहा है, जो सिंध के लिए, सिंध के शहरी इलाकों के लिए, सिंध के दही इलाकों के लिए, बिलखुसूस कराची, हैदराबाद के लिए उसने एक प्रोग्राम दिया है। मुझे किसी एक पार्टी का प्रोग्राम बता दें, जिस पार्टी ने यहाँ 30 साल हुकूमत भी की, उनका भी प्रोग्राम बता दें अगर उन्होंने सिंध के शहरी इलाकों की तब्दीली के लिए कोई प्रोग्राम दिया हो, उनकी आने वाली नस्लों के लिए कोई प्रोग्राम दिया हो। किसी के पास कोई प्रोग्राम नहीं है। सबका काम सिर्फ ये है कि बस किसी तरीके से इलेक्शन जीतें, सीटों पर बैठें और अपने अपने पैसे बनाएं, उसके बाद फिर खुदा हाफिज, और दोबारा अगर मौका मिले तो वो मौका भी ज़ाया न जाने दें। अच्छा अरशद वोरा साहब, आगे जाकर बल्दियाती इंतखाबात का मार्का आने वाला है कुछ अर्से बाद, क्या तैयारी है PSP की? आप तो बल्दियात के अंदर एक ख़ास तजर्बा भी रखते हैं, आप उस तजर्बे की बुनियाद पर क्या समझते हैं, क्या कामयाबी आपको मिल सकेगी? देखें, मैं जो चीज़ें लेकर आई थी और जो हालात हुए और जिस तरीके से मुझे भी पार्टी भी बदलनी पड़ी मजबूरन, वो यही वजूहत थी कि जब आवाम ने आपको वोट दिया है, आप जीत कर आए हो, तो आवाम मुंतज़िर रही है 10 साल से कि बल्दियात में हमारे मुंतखब नुमाइंदे आएंगे, हमें डिलीवर करेंगे। ये इख्तियार का रोना रोते रहे, ये फंड्स का रोना रहते रहे। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि अरबों के वो फंड्स मिले जो गायब हो गए, जो कहाँ गए आवाम को पता ही नहीं, आए कैसे और गए कैसे ये पता भी नहीं चलने दिया, और लोगों ने अपनी जेबें भरी हैं। तो आवाम, मेरा इशू यही था कि जिस आवाम ने 10 साल इंतज़ार किया और आज वो यही शोर कि हमें पैसे नहीं मिले, हमें इख्तियारात नहीं मिले, बखुदा पैसे बहुत मिले थे, इख्तियारात बहुत थे। अगर ये चाहते तो कराची की और हैदराबाद की आवाम के लिए बहुत कुछ डिलीवर कर सकते थे, लेकिन आपने देखा होगा कि इनके लिए आवाम प्रायोरिटी नहीं थी, आवाम के लिए दिए जाने वाले प्रोग्राम प्रायोरिटी नहीं थे। इन्होंने तो लगे लगाए कारोबारों को, जिन्होंने किराए अपने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को दिए हुए हैं, उनको बर्बाद किया, उनकी दुकानें तोड़ दी। पहले आप अल्टरनेट प्लान लेके आते हो। मैं ये नहीं कहता कि इंक्रोचमेंट करना सही चीज़ है, लेकिन आपने इंक्रोचमेंट को हटाना है। तो जो लोग 30-40 साल से हलाल की रोज़ी कमा रहे हैं, आप उनके लिए अल्टरनेट प्लान तो लेके आए। आपने तो हलाल की रोज़ी कमाने वालों को हटाया, ताकि आज कराची में स्ट्रीट क्राइम क्यों बढ़ा है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जिनका जब रोज़गार ख़त्म हो जाता है तो क्रिमिनल एक्टिविटी की तरफ जाता है। आज कराची में स्ट्रीट क्राइम फिर बढ़ गया है, उसकी वजह यही है कि आपने लोगों को बेरोजगार किया है। अच्छा, आप PSP की कामयाबी को किस तरीके से देखते हैं मुतवक्का तौर पर आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में? देखें, इंशाअल्लाह ताला PSP पिछले जो इलेक्शन में आप ये समझते हैं लोग कि PSP इलेक्शन हारी, मैं ये समझता हूँ कि इसने PSP के इरादों को मज़ीद पुख्ता किया है। और आपने शायद देखा होगा कि मुस्तफा कमाल ही नहीं, मुस्तफा कमाल की पूरी टीम इलेक्शन जिस दिन हारते हैं 2 दिन आराम करते हैं, उसके बाद फिर इलाकों में होते हैं। मुझे कोई एक लीडर बता दें, किसी एक पार्टी का लीडर बता दें जो गलियों मोहल्लों में रोज़ाना की बुनियाद पर जा रहा हो और लोगों के मसाइल सुन रहा हो और लोगों के मसाइल पर वर्किंग कर रहा हो कि उसे किस तरह रिजॉल्व करना है। पूरे पाकिस्तान में कोई एक लीडर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो रोज़ाना की बुनियाद पर आवाम में जा रहा है, आवाम के मसाइल सुन रहा है, आवाम की बातें सुन रहा है और अपना प्रोग्राम दे रहा है। तो मैं पूरा उम्मीद हूँ, अल्लाह ताला की ज़ात से पर यकीन है, इंशाअल्लाह ताला PSP की नीयत साफ़ है, मुस्तफा कमाल की नीयत साफ़ है। हम बल्दियात में अच्छी सीटें लेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम आवाम को डिलीवर भी करेंगे। बहुत शुक्रिया अशरफ वोरा साहब।